तो जब बड़ी पिक्चर का जिक्र हो ही रहा है तो बड़े थिएटर का जिक्र कर लेते हैं जहां जंग छिड़ी है और एक अरसे से प्रेसिडेंट ट्रंप उसके सोल्यूशन के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। पहले तो माशी नाकाबंदी कर रहे थे रशिया की, लेकिन अब स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर माशी मनसूबाबंदी वो भी मुश्तरका कर रहे हैं रूस के साथ मिलकर। 28 पॉइंट्स हैं जो फार्मूला सामने आया है, कितना काबिल अमल है और यूक्रेन और यूरोप के लिए इसमें धचका क्या है? पहली बात तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप हमें ये कह रहे हैं कि ये सारा मामला यूक्रेन का सिक्योरिटी का इशू है जी। यूरोप की सिक्योरिटी, रशिया की सिक्योरिटी, नेटो की सिक्योरिटी। जी। अब पता ये चला है कि ये सिक्योरिटी का इशू नहीं है, बिजनेस का इशू है ये उनको पता चला? नहीं, अब बाहर बात आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा। पहले ये बात बाहर नहीं आ रही थी कि कोई बिजनेस के इसके अंदर भी इंटरेस्ट हैं कि जंग ये ख़त्म हो और अमेरिका और रूस कारोबार शुरू करें। मैं उधर बाद में आऊँगा। अच्छा। पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस सूरत हाल इस वक्त है क्या। मैं इस इशू पे बाद में आऊँगा। फाइनल स्टेज ये आई है कि अभी अमेरिका ने और रूस ने बैठ के एक 28 पॉइंट प्लान यूक्रेन का बनाया है जी। कि यूक्रेन के अंदर जंग ख़त्म की जाए और अमन लाया जाए जी। और उसके बाद लोगों ने इल्ज़ाम लगा दिया कि ये तो रूस वालों ने प्लान बना के दे दिया। हाँ, ये उनके नुक्ता नज़र से इसमें ज़्यादा निकात हैं जो रूस को फ़ायदा दे रहे हैं। तो और ये कहा तो जा रहा है। रूस का प्लान है। क्या इसमें था जो वो कहते हैं रूस का है? एक तो ये था कि इस प्लान के अंदर जो 28 वाला पॉइंट वाला प्लान है, इसके अंदर ये था कि जो इलाके इस वक्त रूस ने कॉन्कर कर लिए हैं जी, वो अब लीगली रूस का हिस्सा समझे रूस जाएंगे। का हिस्सा समझे जाएंगे और रूस आलमी बरादरी से मनवाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन में देंगे। लिखवाएगा जी। और ये मानना पड़ेगा ना, ये अग्रीमेंट है ना कि दिस विल बी द इंटरनेशनल अग्रीमेंट। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यूक्रेन जो रह जाएगा 20% रूस ले गया, बाकी कोई 70-80% रह गया। वो फौज लंबी चौड़ी फौज नहीं रख सकेगा। यूरोपियंस कह रहे थे कि जी 8 लाख के करीब फौजी होंगे हमारे, ये कहते हैं 2 लाख होंगे। अब वो इसमें कोई फिगर आ रही है कि जी 4 लाख 5 लाख से ज़्यादा आप फौज नहीं रख सकते हो। यूक्रेन बहुत बड़ा मुल्क है। जी जी। तो दूसरा पॉइंट ये था कि रशिया की बात मानी गई कि फौज जो है कम की जाएगी उसकी लिमिट। तीसरी चीज़ ये है कि यूक्रेन नेटो में नहीं रहेगा। जी, ये इब्तदाई नेटो में ये नहीं रहेगा। और जो इलाके रूस ने लिए हैं वो एक किस्म के बफर बन जाएगा बिटवीन रशिया एंड यूरोप। जी। और ये न्यूट्रल बन जाए जैसे स्विट्जरलैंड न्यूट्रल है। ये नहीं कि जी इनके साथ कोई सिक्योरिटी गारंटीज होंगी। अच्छा। नेटो की नहीं, सिक्योरिटी गारंटीज अगर होंगी तो वो अमेरिका और रूस दे सकते हैं वो सिक्योरिटी गारंटीज, मगर यूरोप और नेटो जो है वो उसमें नहीं आना चाहिए। बिकॉज नेटो का जो चक्कर है ना, ये नेटो का चक्कर ये है कि नेटो एक्सपैंड कर रहा है। जैसे नेटो वेस्टर्न यूरोप था, फिर उसके बाद जब सोवियत यूनियन गिरा 1991 में तो नेटो ने एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। उसके अंदर जो पुराने ईस्ट यूरोपियन को भी लेना शुरू कर दिया। तो नेटो स्टेप आराम करीबी रूस के बॉर्डर पे पहुंच रहा था, फैलता गया और रूस परेशान हो गया कि एक ही कर दे पहले। अच्छा। हमारे साथ तो अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ये यूरोप विल रिमेन इंडिपेंडेंट एंड फ्री और हमें कोई थ्रेट नहीं होगी। तो ये जो करीब आते जा रहे हैं और ये नेटो जो बढ़ रहा है, आप ईयू ज़रूर बनाएं मगर नेटो ना बनाएं। ये नेटो जो है वहीं रुक जाए जहाँ पहले था। इन्होंने ईयू भी बना ली और उसके बाद नेटो को एक्सटेंड करना शुरू कर दिया। तो रूस के लिए इसे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट कहते हैं। वो उन्हें खतरा लग गया कि यार ये तो साढ़े पहुँच जाएंगे होते तो यूरोपियंस। और पूरी एक तारीख है जर्मन रशिया से लड़ाई झगड़े की एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है कि ये जो बिट्रेल रशिया ने ये देखा कि बहुत बड़ी बिट्रेल हो गई है। हमें ये कहा था नेटो एक्सपैंड नहीं करेगा और ये एक्सपैंड करते हमारे बॉर्डर पे पहुंच गए। सो आई थिंक दैट इज़ अ मेजर इशू कि आप नेटो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ नहीं आएगा नेटो। यूक्रेन से जहाँ तक आ गया वहाँ अब यूक्रेन निकले, नेटो में नहीं आएगा ये। तो ये इस किस्म की वहाँ अब डिस्कशंस हो रही हैं। अच्छा। और फाइनल चौथा पॉइंट है जो कि क्रिटिकल पॉइंट है, बाकी है पॉइंट्स मगर दिस इज़ क्रिटिकल कि जी किस तरीके से सिक्योरिटी होगी। अच्छा। ये न्यूट्रल कंट्री की सिक्योरिटी कौन देगा? ठीक। और वो जिसमें वो कह अमेरिका कहता है हम देंगे, रूस कहता है ठीक है अमेरिका और रूस मिल के कोई बना लेते हैं कि आप ये नहीं करेंगे हम ये नहीं करेंगे, मगर यूरोप नहीं आएगा। वो इसलिए क्योंकि यूरोप के 2 इश्यूज हैं। एक तो यूरोप कहता है कि नेटो की फंडिंग अमेरिका करे। उन्हें आदत पड़ गई है यार
जी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने सारा के सारा बोझ जो अमेरिका पे डाल दिया था, जी क्योंकि वो उस वक्त कोल्ड वॉर चल रही थी। 91 के बाद कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई। इन्होंने फिर भी नेटो को रखा और एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। जी सो आई थिंक द रशियंस डोंट लाइक द यूरोपियंस, यूरोपियंस डोंट लाइक द रशियंस। डोनाल्ड ट्रंप कूद गया बीच में, वो अब बिजनेस करना चाहता है रूस के साथ। उसको ये कहा गया है, उसकी जो स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं आयशा, अच्छा उन्होंने ये कहा कि देखें हम यूरोप में क्या कर रहे हैं, पैसे हम दे रहे हैं जी उनकी डिफेंस के लिए, हमें तो रूस से कोई खतरा नहीं है। अगर हमारा कोई खतरा आगे आ रहा है तो वो चाइना है, चाइना से आ रहा है, चाइना है हाँ ठीक है। हाँ तो अब रूस इज नॉट इवन द थर्ड ग्रेट पावर। मतलब है कि अमेरिका इज अ ग्रेट पावर, यूरोप इज एज अ यूनियन इज अ ग्रेट पावर, उधर रशिया एंड चाइना एंड इंडिया एंड ब्राज़ील एंड ये सब दे आर ऑल राइजिंग अप। तो वो कह रहे हैं कि द थ्रेट इज टू फ्रॉम चाइना, ताइवान, साउथ चाइना सी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइनीज एक्सपेंशन, चाइनीज ट्रेड रूट्स, ठीक। ठीक तो उनको ये कहा जा रहा है कि आप पिवट करें, अंग्रेजी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं पिवट अवे फ्रॉम यूरोप एंड मूव टुवर्ड्स चाइना। रिसोर्सेज, बैटलशिप्स, आर्मामेंट्स, सारा का सारा जो है ना अपना फोकस आप साउथ चाइना सी लेके जाए, बिकॉज़ दैट इज द कंपटीशन। आगे जो आ रहा है वो चाइना के साथ आ रहा है, रशिया इज नाइदर हियर नॉर देयर। तो आप रशिया के साथ लड़ाई करके हमें भी फंसाया हुआ है, आप भी फंसे हुए हो और डिफेंस एक्सपेंडिचर्स बढ़ाने पड़ेंगे तुम्हें और हमें भी रखना चाहते हो जी। और रशिया जिस मूड में है वो उनके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। हाँ। तो वो कल को लड़ाई झगड़े फिर शुरू हो जाएंगे और आप हमें फंसा देंगे वहाँ। सो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन। उसके बाद जब ये शोर पड़ा कि ये तो सारा रशियन और अमेरिकनों ने मिलकर ये काम किया, तो शोर पड़ा उनका रिवाइज़ करो। अच्छा। अब इन्होंने रिवाइज़ करके फिर एक 19 पॉइंट प्लान बनाया है और उसके अंदर भी अब यूरोपियंस उल्टे हो गए। उन्होंने वही काम किया जो रूसियों ने मिलकर अमेरिका के साथ किया था। उन्होंने एक ऐसा प्लान बना के 19 पॉइंट दे दिया जिसमें ये सारी चीज़ें उलट गई हैं और यूरोप के हक में हो गई हैं और यूक्रेन के हक में हो गई हैं जी। अब वो रूस कहता है जाओ जन्म में जाओ, नहीं एक्सेप्ट करते। तो जो पहले रूस और अमेरिका थे वो यूरोप ने और यूक्रेन ने रिजेक्ट कर दिया। अब जो यूरोप और यूक्रेन ने जो कंडीशंस लगाई हैं रिवाइज, वो फारग हो गए उधर। तो अब डोनाल्ड ट्रंप सडनली एक नई बात आ गई, इस स्टेज पे एक नई बात आई है, ये डेडलॉक हो गया है, समझ नहीं आ रही अब कहाँ जाएंगे। और यूरोपियंस में स्पेशली जर्मन्स एंड ब्रिटिश वो कह रहे हैं हम आर्मामेंट इंडस्ट्री को पैसे देंगे, हम लड़ेंगे और हम डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे। और वो रोक रहे हैं अमेरिका को कि इधर ना छोड़े उधर ना जाए। अमेरिका तैयार बैठा है। इन द मीन वाइल खुफिया मुलाकातें शुरू हो गई हैं बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेस एसोसिएट्स एंड पुतिन के बिजनेस एसोसिएट्स, और वो डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ये अमन आता है तो रूस और अमेरिका मिल के कैसे तिजारत करेंगे, जिसमें दोनों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, स्पेशली ऑन ऑयल एंड गैस एंड एनर्जी एंड मिनरल्स। ये बातें शुरू हो गई हैं कि अमेरिका रूस के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, अमेरिकन जाके रूस के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे उस तरीके के साथ आशा जैसे ये चाइना में जाके पहले करते थे जी, और उधर से हट के इधर जाएंगे। तो पुतिन का भी इसमें इंटरेस्ट है। लेकिन अमेरिकन एजेंसीज का नहीं है, उनको क्यों बाईपास किया जा रहा है या उन्हें जुज़वी अमेरिकन एजेंसीज की जो है ना ट्रेडिंग, दे आर पार्ट ऑफ द अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट। तो अमेरिका में भी एस्टैब्लिशमेंट है ना, तो अब क्या होगा? तो अब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सबको नाराज किया हुआ है, मगर और डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है और वहाँ प्रेसिडेंट की बड़ी इज्जत है और पावर है उसके पास, ही इज़ द कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस जी, और उसने हर स्टेज पे दिखाया है कि मैं अपना पावर इस्तेमाल करने के लिए तैयार हूँ। तो आई थिंक वो उसने बंदे भी ऐसे नए लगा दिए हेड ऑफ दीज एजेंसीज जो उसके चुने लोग हैं। FBI के अंदर ऐसा बंदा लगा दिया, CIA, ऑल द रेस्ट ऑफ इट। सो आई थिंक नाउ वी आर हेडेड इनटू अ वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेम। यूरोपियंस को समझ आ गई है कि रूस जो है और अमेरिका जो है ये तो पीछे मिल गए हैं और रूस के अपने इंटरेस्ट हैं कि आए इन्वेस्टमेंट आए रूस के अंदर, उनको भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है ना। यहाँ तक कि रूस के कोई 700-600 पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स जो हैं वो फंसे हुए हैं, यूरोप ने फ्रीज किए हैं, उसको भी इस्तेमाल करना है। और ये फैसला ये हो रहा है कि उन्होंने भी कड्डो उठो और इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको। रूस कहता है साड़ा फायदा हो जाएगा, तो उसी साढ़े पैसे अनफ्रीज करो, हम तुम्हारे अंदर आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, जॉइंट प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो यार वहाँ तो इस किस्म की बड़ी गेम हो रही है। तो आप देखिएगा कि ये यूरोप, यूक्रेन, रशिया, अमेरिका, चाइना, ये अब आगे अगले
साल 2 साल 3 साल यही चलेगा। हाँ। और अमेरिका, रशिया और चाइना की कोशिश होगी किसी न किसी तरीके के साथ ये जंग को ख़त्म किया जाए। ठीक। और मेरा ख्याल है कि ज़ेलेंस्की इज़ अ प्रॉब्लम और आई फेयर फॉर हिम, बस इससे ज़्यादा मैं, क्योंकि अगर उस रुकावट रहा तो वो आप वाइट हाउस में जो उसकी बेइज्जती की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, उसको आप भूल जाएंगे। तो बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस में भी जो गैर मकबूल हुकूमतें हैं उनके चेंज के बाद भी मामला चेंज हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, वहाँ भी राइट विंग गवर्नमेंट्स आ रही है, यहाँ। उनके पता नहीं किस किस्म के मौक़िफ़ है इन चीज़ों के। सो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है और हम देख रहे हैं कि यूक्रेन वॉर की सूरत में एक पेंडुलम है जो कभी इधर जाता है और कभी उधर जाता है और अभी तक उसका कंक्लूजन निकल नहीं पा रहा। लेकिन हम इतना समझ पाए हैं कि रशिया या रशियन प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के मूड को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वो बिजनेस ओरिएंटेड हैं और डील के माहिर हैं। तो कोई डील हासिल वो कर पाएंगे या नहीं, इसी सवाल के साथ आपको भी छोड़े जाते हैं। आपके जहनों में हो कोई सवाल तो इस नंबर पर भेजें जो आपके सामने। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दें।